जय हिंद दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो यह वीडियो सेंट्रल पर्सन कंट्रोल बोर्ड के लगभग सभी पदों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है और आप सभी की भर्ती प्रक्रिया में एक बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे कल मुझे। और जैसा कि मैंने कल आपको लगभग 4 पदों पर आपके रिजल्ट्स को बताया था, जिसमें टेक्निकल सुपरवाइजर, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और साथ ही भी कल शाम को ही आपके सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, इन 4 पदों पे रिजल्ट्स आउट किए गए हैं। और चिंता का विषय यह है कि किसी प्रकार के वेटिंग लिस्ट को इसमें शामिल नहीं किया गया है और ना ही किसी एक्स्ट्रा बच्चे को इसमें लिया गया है। और इसी बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट्स आए थे और यह प्रश्न पूछा गया था कि अन्य पद जो भी होंगे क्या उस पर भी ऐसा ही होने वाला है। इसी विषय में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके पहले आपको सबसे पहले इसकी जो पुरानी जो आपकी एडवर्टाइजमेंट थी उसमें कुछ जानकारियाँ दी गई हुई थी, जिसको आपको पढ़ना जरूरी था। ठीक है, चलिए उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, एडवर्टाइजमेंट आपका फरवरी 2022 का है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम जो है 17 और 18 जून 2 डेट्स में आपके कंडक्ट कराए गए थे। और इसमें ही लिखा है द फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट पर एडवर्टाइजमेंट विल बी डिक्लेयर्ड शॉर्टली, यानी कि एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से आपके डिक्लेयर किए जाएंगे। अब इसमें ऐसा क्यों लिखा है इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, आपके ये 3 पद पर निकाले गए थे, जिसमें सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, टेक्निकल सुपरवाइजर, असिस्टेंट लॉ ऑफिसर और साथ में ही असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। ठीक है, आपने इन 4 पदों के रिजल्ट्स देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देख रखा तो आप कमेंट में मैं डाल दूंगा, वहाँ जाकर के आप देख पाएंगे। और इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको इसी पीडीएफ में देखने को मिलने वाला है। और ये एक तरीके से बहुत ही बड़ा बदलाव है और एक तरीके से कह सकते हो चिंता का विषय भी है। और इसमें किसी प्रकार का अगर परिवर्तन होगा तो वो भी बताया जाएगा आपको सभी को। ठीक है, फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो किसी प्रकार की वेटिंग लिस्ट अभी भी जारी नहीं की गई है। कारण ये है और ना ही जारी करने का कोई ऐसा कोई आदेश हो रहा है, क्योंकि इसमें साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट भी बता रखा कि 9 अगस्त का आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पहले आप ये एडवर्टाइजमेंट देखिए, 24 जुलाई 2023 को निकाला गया है, जो कि आपका रिजल्ट है असिस्टेंट ऑफिसर का और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का, इन 2 पदों का ये रिजल्ट है। ठीक है, और इसमें देखिए टोटल जितने भी पद निकले हुए थे टोटल उतने ही बच्चों को लिए गए, उसमें से एक्स्ट्रा एक बच्चों को नहीं लिए गए। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जनरल के लिए 3 पद निकाले गए थे, तो जनरल के लिए केवल 3 ही बच्चों को लिया गया है। ओबीसी के लिए 1 है, एससी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। और आप देख पा रहे होंगे एक भी अतिरिक्त बच्चे को नहीं लिया गया है, जिसमें जनरल में 3 बच्चों को लिया गया, जिसमें ऋषभ, अभिषेक और वनिता अवस्थी हैं। और ओबीसी में राहुल राजपूत हैं। ठीक है, और ऐसे ही एससी कैटेगरी में राजदीप सिंह और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शैलेंद्र बंसल जी को लिया गया। यानी टोटल आपके कुल मिला के 6 पद निकले हुए थे और केवल 6 बच्चों को ही सिलेक्ट किया गया है। और देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कई बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो उस हिसाब से इनको वेटिंग लिस्ट में लगभग 6 थे, तो कम से कम आप इनको 12 बच्चों को तो लेना ही चाहिए था। साथ में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर में आप देख पा रहे होंगे, जनरल में केवल 1 पद है, तो केवल 1 ही बच्चे को ले रखा, जिसमें प्रणव छाबरा है और किसी प्रकार का वेटिंग लिस्ट नहीं रखा गया है। हालांकि ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बच्चे बाहर हो जाते हैं। अब बच्चों को चिंता इस विषय का है कि एलडीएस, एमटीएस, जीएलए या फिर अन्य जो भी पद हैं, क्या उस पर भी सेम ऐसा ही होने वाला है। तो ये जो रिजल्ट है आप देख पा रहे होंगे, ये पिछले जो इसके पहले निकाला गया था, जिसमें आपके नंबर्स बताए गए थे। इसमें देखिए असिस्टेंट लॉ ऑफिसर का जो नंबर है, जिसमें जनरल के ऊपर से केवल 3 बच्चों को लिए गए, जिसमें ऋषभ सिंह, अभिषेक कुमार और वनिता अवस्थी, जैसा कि आपने अभी रिजल्ट में देखा था, सेम उसी प्रकार से लिया गया है। और ठीक उसी तरीके से ओबीसी में राहुल राजपूत को और एससी कैटेगरी में राजदीप सिंह को इसमें लिया गया है। ठीक है, यानी टोटल जिस हिसाब से आपके हाईएस्ट नंबर के हिसाब से ही आपके कैटेगरी वाइज बच्चों को उठाया गया है और इसके अतिरिक्त एक भी बच्चे को नहीं लिया गया है। अब इसके ऊपर किसी प्रकार का आगे चलकर बदलाव आएगा या नहीं आएगा, इस पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई है। हालांकि रिजल्ट में ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट को भी बता दिया गया है कि 9 अगस्त को आपको इतने बजे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि जो अन्य पद हैं उन पर भी क्या सेम ऐसा ही होने वाला है, इसी विषय को लेकर के बच्चे परेशान हैं। ठीक है, क्योंकि किसी प्रकार का वेटिंग लिस्ट शामिल नहीं किया गया है और बच्चों को ऐसी आशंका थी, बच्चों को ही नहीं लगभग सभी को ऐसी आशंका थी कि वेटिंग लिस्ट जरूर रखते हैं, यानी कि अगर 6 पद टोटल है तो 6 पदों पर लगभग कम से कम उसका 3 गुना बच्चे वहाँ पर बुलाए जाते हैं। लगभग 12 से 18 बच्चे बुला लिए जाते हैं, 2 गुना या 3 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। अब आप ये जो आप पीडीएफ देख पा रहे हो कि ये आपका है आपका सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट का जो है। ठीक है, इसमें कुछ जानकारी आपको देखने को मिल सकती है, उसको देख लेते हैं। देखिए, इसमें टोटल आप ये भी आपका पेपर 17-18 जून को ही हुआ था और ये रिजल्ट अभी कल शाम को ही निकला है, 25 जुलाई को निकला हुआ है आपका ये रिजल्ट। और इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये भी एडवर्टाइजमेंट जो है आपका
24-30 दिसंबर 2022 का है और एग्ज़ाम आपका सेम डेट को हुआ था 17 जून 2023 को। टोटल पद पहले 15 थे, बाद में 2 वैकेंसी बढ़ाई गई है और बढ़ा करके उसको 17 वैकेंसी कर दी गई है। ठीक है, अभी आप इसका अगर रिजल्ट आप देखने का प्रयास करेंगे तो इसमें देखिए जनरल के टोटल 12 पद हैं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे जनरल के टोटल 12 पद हैं और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कैटेगरी वाइज आपके यहाँ पर रिजल्ट दिए हुए हैं, जिसमें ऐश्वर्या बी हैं, फिर इंद्रनील नाथ हैं, फिर ममता शर्मा। इस तरीके से आपके अलग अलग पदों के रिजल्ट्स यहाँ पे घोषित किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले जनरल कैटेगरी में मैंने आपको क्या बताया, टोटल 12 पद है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे टोटल 17 थे, लेकिन 14 पदों पर ही रिजल्ट घोषित किए गए हैं, जबकि टोटल बढ़ा करके वैकेंसी 17 कर दी गई है। ठीक है, अब उसी तरीके से अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर जनरल के टोटल 12 पद हैं। ठीक है, लेकिन जब आप यहाँ पर इसके जो फाइनल रिजल्ट है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चों को बुलाया गया, उसमें आप देख पा रहे होंगे तो टोटल केवल 9 बच्चे ही इसमें बुलाए गए हैं, जिसमें ऐश्वर्या, ममता, प्रभाकर, प्रणव, नवीन, चंदन, हंसराज, आयुष, इन टोटल 9 बच्चों को ही शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त किसी भी अन्य बच्चे को शामिल नहीं किया, जबकि कम है, यानी कि 3 बच्चों को कम लिया गया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लिखा है 3 वैकेंसीज इन जनरल कैटेगरी आर लेफ्ट अनफिल्ड एज मोर कैंडिडेट्स। ठीक है, एज मोर कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, ड्यू टू स्कोरिंग लेस देन कट ऑफ मार्क्स मेंशनड इन एडवर्टाइजमेंट। ये पढ़िए आप, मेंशनड इन एडवर्टाइजमेंट, यानी एडवर्टाइजमेंट में जो कट ऑफ बताया गया था, यदि जो जैसा कि मैंने आपको बताया था सेम उसी हिसाब से लिया गया है, तो इसके हिसाब से बताया जा रहा है आपको। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बताया था, देखिए एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से अगर बात करें तो उसमें 35%, 30% और 25% इसी हिसाब से रखा गया था जनरल, ओबीसी और SC ST के लिए। इस हिसाब से ये परसेंटेज थे आपके क्वालिफाइंग मार्क्स, जिसको कट ऑफ बताया जा रहा था। ठीक है, अब इसी आधार पर लिया गया है या नहीं लिया गया है, इसको हम रिजल्ट में जा करके ही देख पाएंगे। ठीक है जी, कि ये तो अभी का रिजल्ट है। हम पिछले रिजल्ट की बात करें, यानी कि जो अभी इसके पहले जो निकला था, जिसमें आपके नंबर्स को डिक्लेयर किया गया था, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के नंबर्स हैं। सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे जनरल कैटेगरी में मैंने क्या बताया था, टोटल 35%। ठीक है, जनरल कैटेगरी में 35%, जिसमें से टोटल 12 पद निकले हुए थे, जिसमें केवल 9 बच्चों को ही सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, 12 थे टोटल, 9 को ही लिया गया है। ठीक है, अभी आप ये देख पा रहे होंगे जनरल कैटेगरी में सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऐश्वर्या जी का नाम। ठीक है, जो कि आपने उसमें भी रिजल्ट में ही देखा होगा। ठीक है, इनकी टोटल 28.56 नंबर बन रहे हैं। उसके बाद है इंद्रनील नाथ है, जो कि जनरल कैटेगरी से आता है, 25.72 है। ठीक है, इसी तरीके से आप जनरल कैटेगरी में यहाँ पर ढूंढ पाएंगे तो टोटल अगर एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से अगर हम लोग कट ऑफ के ऊपर बात करें, ठीक है, तो 35%, ठीक है, 30% और 25% यही आधार रखा गया है इस फाइनल रिजल्ट का, लेकिन किसी प्रकार के वेटिंग लिस्ट को अलग से जारी नहीं किया गया है। और देखिए यहाँ पर मैंने जनरल कैटेगरी को मेंशन कर दिया है कि किस हिसाब से आपके जो नाम वहाँ पर दिए गए थे, जो कि अभी आपने रिजल्ट देखे थे, उस हिसाब से इसमें हाईएस्ट के हिसाब से रखा गया, यानी ऊपर से नीचे किसी भी अतिरिक्त बच्चे को नहीं रखा गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है, देखिए मैंने क्या बताया था आपको, 35%, 30% और 25%। अब 35% क्या है, देखिए 50 नंबर है। देखिए 50 नंबर का आपका अगर पेपर हुआ था तो टोटल अगर 50 नंबर अगर बात करें तो जनरल कैटेगरी के 35%, ठीक है, 50 नंबर पर 35% उसका कट ऑफ या क्वालिफाइंग मार्क्स बताया गया है, यानी कि इससे ऊपर जो बच्चे होंगे उन्हीं को लिया जाना संभव था। ठीक है, तो 35% के हिसाब से अगर देखें तो टोटल आपके जो नंबर्स बन रहे हैं 17.5, यानी जनरल कैटेगरी में अगर आपके एग्ज़ाम्स जो हैं 50 नंबर पे हुए थे तो आपको 17.5 नंबर से ऊपर लाने होते हैं। और उस वहीं पर अगर हम बात करें आपके जनरल कैटेगरी में जिन बच्चों का पेपर 70 नंबर पर हुआ, जैसे साइंटिस्ट भी हो गए अलग अलग पदों के लिए, तो उन पे अगर हम बात करें तो 70 नंबर पे आपके टोटल आपके 35% के हिसाब से बनते हैं नंबर आपके 24.5 नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप ये लिस्ट देख पा रहे होंगे इसमें बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जो 17.5 के ऊपर भी पहुँचे। अगर 50 नंबर का पेपर ले ले तब भी 17.5 के ऊपर भी बहुत ही कम बच्चे पहुँच रहे हैं, तो इसी वजह से 3 बच्चों को लिया ही नहीं गया है। अब 3 बच्चों को क्या होने वाला है, यानी अलग से वेटिंग लिस्ट जारी की जाएगी या नहीं की जाएगी, ये भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। हाल फिलहाल किसी प्रकार का अगर परिवर्तन होने वाला होगा तो आपको बताया जाएगा। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे बहुत ही कम बच्चों ने ऐसे हैं जो 20 के ऊपर नंबर पहुँच पाए हैं। ठीक है, हालांकि उसमें जनरल, ओबीसी, एसटी सब मिला करके है, लेकिन उसमें केवल जनरल कैटेगरी के 12 पद थे, तो केवल 9 बच्चे ही थे जो उस क्वालिफाइंग कट ऑफ मार्क्स से ऊपर थे, यानी कि लो मार्क्स की वजह से उनको बाहर कर दिया गया है।
अब उन 3 बच्चे जो भी बच रखे हैं अतिरिक्त 3 वैकेंसी, उसका क्या होने वाला है वो हो सकता है कि भविष्य में कुछ बताया जाए। ठीक है, फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं प्रोवाइड की गई है, और अगर वेटिंग लिस्ट अगर अलग से जारी की जाती है तब आपको मैं जानकारी अवश्य प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल ऐसा कोई जानकारी भी नहीं है। बाकी अन्य पदों पे रिजल्ट भी बहुत शीघ्र आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आज या कल में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। किसी प्रकार का अगर परिवर्तन होगा तो आप तक जानकारी अवश्य पहुंचाई जाएगी। फिलहाल अभी कोई वेटिंग लिस्ट नहीं दिखाई दे रही है, यानी जितने वैकेंसी थी केवल उतने बच्चों को ही बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और अन्य पदों पर भी ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या कुछ होगा। फिलहाल बड़ा बदलाव है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।